Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start a very important topic, in fact, uniform convergence. ठीक है, of sequences and series. ठीक है, ये बड़ा ही basically interesting topic है, in fact, and questions are regularly asked from this topic, be it any examination. ठीक है, especially civil services. ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले देखो, ये अपन ने वैसे डिस्कस किया था कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इन सीक्वेंस आई ऑलरेडी डिस्कस। सो उसमें और जो अभी डिस्कस करेंगे उसमें तो स्लाइट डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि पहले अपन जितने भी डिस्कस कर रहे थे उसमें जो nth टर्म होता था वो इस टाइप का होता था जनरली, ऐसा हो गया या जो भी मीन्स इट वाज प्योरली फंक्शन ऑफ n, या in rarely some questions if it was function of variable x then that was a very simple बेसिकली एक्सप्रेशन, और जैसे कि ऑल पॉजिटिव एक्स हो गए दो सॉर्ट ऑफ स्टफ। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर व्हाट विल डिस्कस दैट आवर nth टर्म जो होगा इसका सीक्वेंस और सीरीज का दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल n पे तो होना ही है। ठीक है, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज आवर सीक्वेंस, लेट अस कॉल दिस s n x, n वेरीज फ्रॉम 1 to n बोल दो इसको। ठीक है, सो दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शंस विल डिस्कस। ठीक है, सो इनकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा देखो, पहली बात तो इससे पहले वी नीड टू नो कि व्हाट इज पीस वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की सीक्वेंस है यहाँ पे। ठीक है, एफ एन एक्स इन ए कोमा बी। ठीक है, एक क्लोज इंटरवल में डिस्कस करेंगे हम लोग हमेशा। पीस वाइज तो नोट नोट पीस वाइज, बट यूनिफॉर्म जो कन्वर्जेंस है दैट विल डिस्कस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये ओपन में भी कर सकते हैं इसको तो। ठीक है, पीस वाइज कन्वर्जेंस का क्या मतलब हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, और लेट अस से कि इसकी वैल्यू एफ एक्स आ रही है। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। ठीक है, देन एफ एन एक्स इज said to be piecewise convergent to fx। ठीक है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a कोमा b। ठीक है, सो बेसिकली हर x के कोरस्पॉन्डिंग एक अगर लिमिट हमें मिल रही है देन विल से कि वो पीस वाइज कंटिन्यूस। जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा पीस वाइज कंटिन्यूस हो सकता है कि किसी x के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो सिंपल सा एक फंक्शन ले लिया जाए, एफ एन एक्स इज इक्वल टू n x divided by 1 plus n square x square, where n is natural number and x let us say is from 0 से 1। तो इसमें देखो पीस वाइज का क्या मतलब हो गया कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमें एफ एन एक्स निकालना है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक n बार ले सकते हैं, यहाँ से एक n स्क्वायर। तो बेसिकली x यहाँ से एक n बार ले लिया और यहाँ से n स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 बाई n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली x डिवाइड बाई n, 1 बाई n स्क्वायर प्लस x। ठीक है, राइट। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमें अप्लाई करनी है, तो ये पार्ट तो फाइनाइट हो गया, बेसिकली x हो गया, और ये n टेंस टू इन्फिनिटी तो दिस विल बी 0। ठीक है, और इसमें वो केस भी देख सकते हैं जब x 0 होगा बेसिकली तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी डिनोमिनेटर वॉन्ट बी 0 एनीवेयर इन रियल नंबर सिस्टम बिकॉज स्क्वायर और पॉजिटिव टर्म का सम कैन नेवर बी 0। ठीक है, अनलेस दे आर इंडिविजुअली 0। ठीक है, सो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये जो एफ एन एक्स है लिमिट n टेंस टू infinity fn x will be always 0 for every x belongs to 0, 1। x की कुछ भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो है हमेशा 0 की ओर ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दैट एफ एन एक्स इज कन्वर्जिंग टू 0 पीस वाइज। और ये जो एफ एन एक्स यहाँ से ये आया इसको विल डिनोट बाई एफ एक्स। ठीक है भाई, ये जो भी आया लिमिट आई ये तो अब एक्स पे डिपेंड नहीं करेगी, सॉरी एन पे डिपेंड नहीं करेगी।
तो n को हटा सकते हैं हम, ये एफ एक्स बोलेंगे इसको. दिस इज नोन एज लिमिट फंक्शन. limit function will be independent of n because we have already applied the limit of for n. ठीक है. लिमिट फंक्शन विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन x. ठीक है, क्योंकि हर x पे डिफरेंट लिमिट हो सकती है, राइट. ओके, इस केस में तो ये चलो 0 आ रहा है. ठीक. अब देखो ये हो गया, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं पीस वाइज लिमिट फंक्शन. ठीक है, ये दोनों नाम है. ऐसे लिमिट फंक्शन इज द पॉपुलर नेम. ठीक है. ओके, आई होप ये क्लियर है. जैसे मान लो अगर ये ले ली जाए एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन. ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1. तो देखो इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करें, जो एफ एक्स होगा हमारा लिमिट फंक्शन, वो क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स. ठीक है, जब एक्स जो होगा वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा, अगर 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो दिस एक्स विल बी लेस देन 1. तो कोई भी क्वांटिटी लेस देन 1 होगी, उसकी पावर इन्फिनिटी जाएगी तो वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, सो दिस विल बी 0. और जब x 1 हो जाएगा तो ये 1 की पावर n, ये 1 हो जाएगा. ठीक है. तो देखो ये दिस इज आल्सो पीस वाइज कंटिन्यूस कन्वर्जेंट, पीस वाइज कन्वर्जेंट, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x एफ एन एक्स जो है उसकी एक वैल्यू आ रही है. ठीक है. पीस वाइज कन्वर्जेंस डजेंट मीन कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो हर x पे सेम होगी. अगर हर x पे सेम हो गई तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनफैक्ट जैसे यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच 0 आ रहा है और x इक्वल्स टू 1 पे 1 आ रहा है, स्टिल दिस इज पीस वाइज कंटिन्यूस. ठीक है, ये पीस वाइज पीस वाइज कन्वर्जेंट. ये पीस वाइज कन्वर्जेंट नहीं होता अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी पॉइंट पे, देन वी विल से कि दिस इज नॉट इवन पीस वाइज कन्वर्जेंट. ठीक है, तो ये दिस इज द लिमिट फंक्शन ईयर. आई होप ये चीज समझ में आती है. दिस इज फॉर सीक्वेंस. ठीक है, सीरीज के लिए क्या होगा, सीरीज के लिए देखो सिंपल सी बात है. सीरीज के लिए क्या होगा, अगर सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात करी जाए तो ये इसको समेशन एफ एन एक्स ऐसे लिखेंगे, वेर बेसिकली एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, एन वेरीज फ्रॉम 1 से एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. दिस इज द सीरीज, राइट. तो इसमें भी क्या करते हैं, देखो इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा. इसमें भी, इसमें तो क्या डिफाइन करते हैं, पार्शियल सम्स डिफाइन करेंगे पहले. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, जैसा पहले किया था सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें जो है एवरी टर्म ऑफ द सीरीज और सीक्वेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल एक्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगी, वी डिनोट दैट बाय एस एन एक्स, दैट विल बी नथिंग बट एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स एंड सो ऑन. एन टर्म्स को जोड़ेंगे इसके एफ एन एक्स. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, राइट. नाउ इसको वी कैन राइट समेशन एफ एन एक्स वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 से एन तक. ठीक है, दिस इज द पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. अब अगर ये चीज इसको लेट अस डिनोट, या दिस वी आर डिनोटिंग दिस बाय एस एन एक्स. ठीक है, इफ एस एन एक्स पीस वाइज कन्वर्जेंट टू एस एक्स, then series is, yeah, yeah, basically वही नोट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स सम फंक्शन. अच्छा, दिस इज नोन एज, नहीं नोट सम फंक्शन, ये तो सम ऑफ पार्शियल टर्म्स है. ठीक है, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू को भी डिनोट बाय एस एक्स, देन एस एन एक्स इज said to be piecewise convergent
टू एस एक्स, ठीक है, और दिस इज नोन एज सम फंक्शन और पीस वाइज सम फंक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज सम फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली वही सिमिलर चीज है, once we write a partial sum for given series then it converges to all concept of sequence, ठीक है, simple, it is that simple as this, right। अब देखो या अब इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो लिमिट वही सेम चीज है, ठीक है, जैसे ऐसे बोलो एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पीस वाइज if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 which depends upon epsilon and x both, ठीक है, such that fn x minus fx का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। यहाँ पे लिखो दिस इज नॉट डेल्टा एक्चुअली बिकॉज यहाँ नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए m बिलोंग्स टू n which depend on epsilon as well as x both such that, ठीक है। So when we say कि fnx is converging to fx piecewise then that should satisfy this definition, ठीक है। So this is the epsilon delta method और या यहाँ पे नेचुरल नंबर n जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो दिस विल बेसिकली एक्ट एज डेल्टा, ठीक है। सो ये चीज होगी, दिस इज फॉर बेसिकली सीक्वेंस, और उसे सीरीज के लिए भी कर सकते हैं। सीरीज के लिए क्या होगा, सेम ही चीज होगी, बस वहाँ पे क्या है कि सम फंक्शन को बेसिकली जो पार्शियल सम्स है that will converge to some function that should be less than epsilon for each n greater than equals to n, ठीक है, डिट्टो चीज है, ओके। सो देखो अब ये तो हो गया पीस वाइज कंटिन्यूटी की मीन्स कॉन्सेप्ट हो गई, ठीक है। जैसे जैसे अगर इसका एक सीरीज का एग्जांपल लिया जाए पीस वाइज कंटिन्यूटी का, मान लो हमें ये गिवन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस, दिस इज द सीरीज, ठीक है। मान लो x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच, ठीक है। देन देखो तब क्या होगा, इसका अगर सम ऑफ पार्शियल टर्म्स लिखा जाए, पार्शियल सम्स लिखा जाए सम ऑफ n टर्म्स बेसिकली सीरीज का, तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे n टर्म्स को ऐड करना है तो nth टर्म क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो सब में कॉमन है x की पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ, दिस इज पार्शियल सम, ठीक है। इसको 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस एक्स प्लस सो ऑन एक्स की पावर n माइनस 1, ये तो जीपी बन गई, ठीक है। सो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जीपी का सम क्या होता है a टाइम्स r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, वेयर r इज कॉमन रेशियो, a इज फर्स्ट टर्म इज 1, r इज x, तो x की और n टर्म्स है n माइनस 1, या इसको ऐसा ऐसा कर लो 1 माइनस एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज x इज लाइंग बिटवीन 0 से 1, सो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक। अब देखो ये हमारे पास आ गई एस एन एक्स, ठीक है। सो एस एन एक्स मीन्स सम पार्शियल सम्स जो है वो अगर मान लो x इज नॉट इक्वल्स टू 1 देन वी कैन कैंसिल दिस टर्म्स, सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n व्हेन x इज नॉट 1, ठीक है। और जब x 1 होगा, जब x 1 होगा तो ये वाली डेफिनेशन तो काम करेगी नहीं, तो इसमें ही अगर x को 1 पुट कर दिया जाए तो क्योंकि 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से हर टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो अब देखा जाए तो अगर x 1 इसमें भी पुट करेंगे तो ये भी जीरो ही होगा, सो बेसिकली वी कैन से कि एस एन एक्स जो है दैट इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0,1, सब पे काम करेगा ये, ठीक है, ओके। अब देखो अब इसमें अगर इस जो सम फंक्शन देखा जाए, इसका सम फंक्शन क्या होगा,
सम फंक्शन जो होगा दैट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, ठीक है। तो देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इसको देखो जब इसमें x 1 हो गया तो ये वैसे ही 0 हो गया, तो फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो भी 0 हो जाएगा। जब x जो है मान लो 0 से 1 के बीच में है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्योंकि लेस देन 1 है तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो दिस इज 0, सो सिंपली 1 माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। और जब x 1 होगा तो x 1 होते तो ऐसे 0 हो जाएगा, उसके बाद लिमिट अप्लाई करो, ठीक है। तो इसका मतलब जब x 1 करेंगे तो भी 0 ही है। सो बेसिकली इसका जो सम फंक्शन है वो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट इसका जो सम फंक्शन है दैट इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। सो दिस इज सम फंक्शन। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। गिवन सीरीज इज पीस वाइज कन्वर्जेंट इन 0,1, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात नहीं कर रहे, विल सी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसमें देखो अगर ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उस वो क्या थी कि एस एन एक्स माइनस एस एक्स दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ये होना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, सॉरी स्मॉल एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, दिस वाज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर एन, राइट। और ये आ गया 1 माइनस एक्स का मॉडुलस। अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन से देखें कि ये पीस वाइज कंटिन्यूस है या नहीं, तो कैसे देखेंगे, आई एम ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है। सो देखो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स हो गया कैंसिल, सो 1 माइनस एक्स एक्स की पावर एन ये बच गया, और से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो और इसको देखो क्योंकि 1 माइनस एक्स 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो 1 माइनस एक्स भी 0 से 1 के बीच लाई करेगा, तो इसको ऐसा कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर एन ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो अगर दोनों टर्म का log ले लिया जाए तो क्या आएगा, log 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन log 1 बाई एप्सिलॉन। आई होप ये क्लियर है। और इसको वी कैन राइट log 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एन टाइम्स log 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन log 1 बाई एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस इज एन इज ग्रेटर देन log 1 बाई एप्सिलॉन माइनस log 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई log 1 बाई एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो हमें यही तो देखना है कि देयर एग्जिस्ट एम सच दैट दिस डेफिनेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, तो हमें ये एम देखना है। तो ये जो एक्सप्रेशन से इससे बड़ा एक एम तो लिया ही जा सकता है, ठीक है भाई। इसमें देखो एक्स हमारा क्या है, एक्स 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो जीरो, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में तो कुछ भी लो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, द प्रॉब्लम हो रही है हमें 0 और 1 पे, ठीक है। 0 और 1 पे प्रॉब्लम होगी बस। तो अगर 0 की बात करें, जब x 0 होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इन्फिनिटी। सो n ग्रेटर देन 0, तो ऐसे तो बहुत से टर्म एग्जिस्ट करेंगे इनफैक्ट 0 पे भी, जो बेसिकली ऐसा बोल सकते। सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n such that this Sn x minus Sx is less than epsilon for each n greater than equals to m. So Fn so given series is piecewise convergent in 0,1. आई होप ये समझ में आती है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वाला भी विल सी कि ये है या नहीं, दैट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बट ये जो है हर x के लिए हमें ऐसा n मिलेगा ही सही। जैसे x को 1 ले लो, x को 1 ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। so log 0 sorry log 1 is 0, so this is like 0, और log 1 by एप्सिलॉन ऐसे रहने दो, और x को 1 ले रहे हैं तो ये हो गया 1 by 0, so log infinity that is minus infinity हो गया। so this is this will approach towards minus infinity
माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, ठीक है। ये जो भी हो एक फाइनाइट चीज रहेगी, तो माइनस इन्फिनिटी से बड़े तो बहुत से एन हो सकते हैं। सो इनफैक्ट एवरीवेयर इट इज कन्वर्जेंट, पीस वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन शो हो गया, आई होप समझ में आता है। सो ये तो हो गए पीस वाइज कंटिन्यूटी की बात, ठीक है। अब आती है जो हमारे मुद्दे की बात है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स इन ए कोमा बी, ठीक है। अब देखो इसमें जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म convergence is always discussed in closed interval, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने डिस्कस की थी, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। इस केस में क्या होगा, ठीक है, एज सीक्वेंस एफ एन एक्स इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली convergent to fx, ठीक है, if for every epsilon greater than 0 and for all x belongs to a comma b there exists m belongs to natural number such depending only on epsilon and not on x, that is important, ठीक है। इन पीस वाइज कन्वर्जेंस क्या था कि जो ये जो m था इस पे ये x पे भी डिपेंड करता था। इस केस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, सो इंटरवल के किस पॉइंट पे यू आर सीइंग द कन्वर्जेंस इज इमेटेरियल, दैट्स व्हाई द नेम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सो बेसिकली ये जो है, ये जो m हम सर्च करेंगे दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन द x, ठीक है। So basically a sequence is said to be uniformly convergent if for every epsilon greater than 0 and for all x belongs to a comma b there exists a m which is part of natural number such that fn x minus fx का modulus is less than epsilon for each n greater than equals to m। I hope ये clear है, ठीक है। जैसे और इसको अदर टर्म में देखा जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे जो पीस वाइज के लिए हम लोग देखते थे, देखो इसका मतलब तो ये होगा कि जैसे मान लो पीस वाइज कन्वर्जेंस जो थी ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ फंक्शंस, तो उसमें क्या होता था, देखो उसमें क्या था कि जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दैट वाज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, बट वो एक्स पे डिपेंड करता था। तो मान लो एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन व्हेन एक्स इज मान लो कुछ एक्स वन है, ऐसे ही जब एक्स एक्स टू है, मतलब हर हर एक्स पे एक डिफरेंट एम आएगा बिकॉज एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, एप्सिलॉन पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है। सो अगर इफ वी आर एबल टू फाइंड बेसिकली एक मान लो कैपिटल एम, ऐसा वी कैन एबल टू लोकेट दैट मैक्सिमम ऑफ एम वन कोमा एम टू एंड सो ऑन जो एम एन है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब अगर इन सबका मैक्सिमम एक पॉइंट ले लिया तो ये जो चीज है ये हमेशा वैलिड होगी फॉर ऑल एक्स इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो यही तो हमने ये बोला है। तो अगर ये जितने भी पॉइंट है इनका सुप्रीमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा देन विल से कि वो जो पीस वाइज कन्वर्जेंट सीरीज है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, राइट। या जैसे एक इसका एग्जांपल ले लिया जाए बड़ा सिंपल सा, मान लो एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एन, एक्स बिलोंग्स टू 0 कोमा 0 कोमा बी बोल दो, वेयर बी इज ग्रेटर देन 0। अगर इसमें देखना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, कन्वर्जेंट है या नहीं,
तो देखो क्या होगा, पहले तो पीस वाइज की बात करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका जो है लिमिट फंक्शन क्या होगा एफ एन एक्स। अब देखो n जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पार्ट इन्फिनिटी की तरफ हो गया, तो x बाई इन्फिनिटी इज जीरो व्हेन x इज नॉट जीरो, बट जब x जीरो होगा तो वैसे ये जीरो, सो दिस इज ऑलवेज जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जीरो कोमा बी। ठीक है, अब देखो, अब अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन से जाएं हम लोग तो क्या करेंगे, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस, ये देखेंगे तो x डिवाइड बाई एक्स प्लस एन माइनस जीरो, अगर इसको लेस देन एप्सिलॉन कर दिया जाए, ठीक है, इस टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x, अच्छा ये सब तो पॉजिटिव है, सो मोड को हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट कि x इज लेस देन, क्योंकि x प्लस एन पॉजिटिव है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वी कैन से दैट ऑफ x टाइम्स वन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एन एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और इसको वी कैन राइट कि n इज ग्रेटर देन x वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर वी आर एबल टू एलिमिनेट x फ्रॉम हियर देन वी आर डन, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होगा ना कि n इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ x वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, अगर ऐसी कुछ मिल जाए हमें चीज, ये जितने भी है इन सबका मैक्सिमम मिल जाए, देन विल से कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अच्छा यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि पीस वाइज कन्वर्जेंट तो है, पीस वाइज कन्वर्जेंट इन जीरो कोमा बी, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो इस केस में क्या होगा कि ये जो फंक्शन है हमारा, या ये जो चीज है वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट हो गया, एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इस इंटरवल में जीरो से बी में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स बी होगा, ठीक है। तो इससे बोल सकते हैं कि एन इज ग्रेटर देन, एक्स की जगह बी रख दो वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो है इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए, या ऐसा बोल सकते हैं लेट एम बी belongs to natural number such that m is greater than b वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो जो जो चीज इसके लिए वैलिड है वो n ग्रेटर देन m के लिए भी वैलिड होगी, सो वी कैन से एज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m belongs to n and which depend on epsilon only, देखो ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है पूरे इंटरवल के लिए, दिस इज वैलिड, ठीक है। For each epsilon greater than there exists m belongs to n such that fn x minus fx का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है, वेयर m इज ग्रेटर देन b वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। आई होप ये समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे अगर ये b जो है, ये चीज कब वैलिड नहीं होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब नहीं होगा ये, अगर इसमें देखा जाए तो देखो, अगर ऐसा हमें मैक्सिमम मिले ही नहीं, x इंटू वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन का अगर मैक्सिमम नहीं मिले तो विल से कि ये तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये तब इस केस में क्या होगा जब ये b इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। सो देखो इसी में अगर पार्ट टू बोल दें तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा ना अच्छे से, ठीक है। पार्ट टू, इफ b टेंस टू इन्फिनिटी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सटेंडेड इंटरवल, ठीक है, then there won't exist m belongs to n such that fn x minus fx का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, there won't exist m belongs to n for every epsilon greater than zero such that, ठीक है। सो given sequence तो convergent in 0 comma b but it is not, अच्छा, uniformly convergent but it is not uniformly
कन्वर्जेंट इन 0, ठीक है। ये एक्सटेंडेड इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, इसमें इन्फिनिटी को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो देखो इंटरवल पे डिपेंड करेगा हमेशा। देखो 0, B में ये जो सीक्वेंस गिवन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट 0, में नहीं है। इसको ऐसा बोल दो 0, B बोल दो इसको, वेयर B टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे बोल दो, तो इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अच्छा इसमें देखो ऐसे ही सीक्वेंस के लिए बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए सीक्वेंस के लिए क्या होगा, या इसमें हाँ ऐसे ही सीरीज के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस इन A, B। तो इसमें वही चीज़ है, सीरीज को भी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द पार्शियल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो सीरीज हमारे पास ये है एफ एन एक्स समेशन ओवर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका जो पार्शियल सम होगा वो क्या होगा, पार्शियल सम दिस इज f1x प्लस f2x प्लस सो ऑन fnx तक जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो a series with partial sum s and x is uniformly convergent to some function if for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number n depending only on epsilon, ठीक है, such that this snx minus some function का modulus is less than epsilon for each n greater than equals to m, ठीक है। सेम चीज होगी, ठीक। आई होप ये समझ में आता है। अच्छा एक चीज इसमें ये भी है जो आई थिंक समझ में आई गई होगी, ठीक है। इफ a sequence or series is uniformly convergent then it also converges piecewise in that interval, ठीक है। but reverse may or may not be true, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट में था, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो सिंपल कंटिन्यूस तो हो गई। तो वैसे ही सेम चीज़ है कि अगर कोई भी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो पीस वाइज कन्वर्जेंट तो होगी। सिंपल सी बात है, जो पीस वाइज कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है उसी में तो जब जो M1 M2 हम देखते हैं उनका अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है देन ओनली भी से कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज जो है वो या सीक्वेंस जो है अगर वो पीस वाइज कंटिन्यू कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी नहीं, ठीक है। सो नोट 1 नोट 2 ऐसे लिख सकते हैं, इफ सीक्वेंस सीरीज is not piecewise convergent then it is also not uniformly convergent, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन किया जाए,
या उससे पहले एक टेस्ट है वो डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, यही सब जितनी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी वो सब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई चीज़ सीक्वेंस वाला और सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएं तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ प्रिंसिपल जो अगर अप्लाई करेंगे तो वो उसमें क्या होगा, देखो सीक्वेंस एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ एक्स, ठीक है। या ऐसे ही सिंपली बोल दो सीक्वेंस एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन a comma b if for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 there exists m n belongs to n such that, अच्छा ये only depend on epsilon, ठीक है, such that f n x minus f m x का modulus is less than epsilon for each n or m greater than equals to some, let us say capital M, where this m belongs to natural number, ठीक है। ये तो मैंने कोचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस किया था, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे x का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये भी डिस्कस किया था, इनफैक्ट इस पे तो क्वेश्चन आया भी था 2020 में, और सिंपल जो सीक्वेंस सीरीज, सिंपल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट था उससे आया, सीक्वेंस वाला या सीरीज वाला, ठीक है। मीन्स बेसिकली एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, तो ठीक है। सो ये अगर इन सब में कुछ भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर्स जो है सीक्वेंस या सीरीज के जहाँ पे मैंने ये सब डिस्कस किया है वो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर का अगर सही से बेनिफिट तभी होगा इन माय ओपिनियन कि अगर जो पुराने लेक्चर है वो अगर समझ में आते हैं, बिकॉज इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आई एम एज्यूमिंग कि ये सब यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से, बिकॉज ये हमने पहले अच्छे से कवर किया है, ठीक। ओके, ऐसे सीरीज के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीरीज के लिए भी बोल सकते हैं इसको। सीरीज के लिए क्या होगा, अगर सीरीज की बात की जाए, सीरीज के लिए क्या हो जाएगा कि बस जो सम, इसमें पार्शियल सम्स का कॉन्सेप्ट ले लेंगे, एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम कैपिटल एम वेयर एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड these n and m will be function of एप्सिलॉन ओनली, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ n प्लस पी माइनस एस एन एक्स का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सब सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेंगे। ओके, सो ये कोची वाला प्रिंसिपल हो गया, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब ये एक टेस्ट ले लेते हैं, तो चलो या पहले कुछ एग्जांपल ले ली जाए, ठीक। जैसे मान लो एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमने डिस्कस किया था 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये भी होगी दिस इज पीस वाइज कंटिन्यूस टू 0, बट ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंट है या नहीं इन 0,1। तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए व्हाट वी कैन से, देखो इसकी अगर ऐसा देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ है, ये जो फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। बेसिकली पहली बात तो हमें क्या देखना है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये देखना है, इसका मॉडुलस देखना है। सो दिस इज एन एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स तो 0 है, ये मैंने डिस्कस किया। फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जो होगा दैट इज नथिंग बट लिमिट फंक्शन, और वो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, एक्स 0 पे भी 0 है ही वैसे, सो ओवरऑल इट विल बी 0। सो दिस विल ऑलवेज पीस वाइज कन्वर्ज टू 0 इन दिस इंटरवल, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर एन एक्स
1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मैक्सिमा देखा जाए, ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, वो डिफ्रेंशिएट करके अगर जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू, देखो कैसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, सो दिस इज 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इससे अच्छा है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेगी वैसे, बट दूसरे आसान तरीके भी हैं। देखो ये क्या है, एन एक्स से अगर डिवाइड कर दिया जाए, 1 डिवाइड बाई एन एक्स प्लस एन एक्स हो गया ये, ठीक है। अब क्योंकि एन एक्स जो 0 से 1 में तो पॉजिटिव है, तो ये क्या है, बेसिकली 1 प्लस एन एक्स, ये क्या अर्थमेटिक मीन हो गया, दिस विल बी डिवाइड बाई 2, दिस इज अर्थमेटिक मीन, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो दे 1, ओके, सो बेसिकली दिस विल बी ग्रेटर देन, या दिस विल बी ग्रेटर देन 1, या वी कैन से कि दिस इज, अगर 1 करेंगे तो दिस इज लेस देन हाफ, ठीक है, या राइट, सो बेसिकली ये क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन अगर 1/4 चूज कर लिया जाए, देन दिस इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, भाई एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, ये जो है कॉन्सेप्ट, ये जो डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, व्हाट द डेफिनेशन सेज दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एम, ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ये हाफ आ गया, तो एप्सिलॉन तो 1/4 भी ले सकते हैं, ठीक है, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो दिस इज पीस वाइज कंटिन्यूस, माइंड इट, ओके, आई होप ये समझ में आता है, ओके, ऐसे ही और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन 2, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0, एक तो ये ले लेते हैं, चलो 0 कोमा के या 0 कोमा बी कर दो, वेयर बी इज लेस देन 1, ठीक है, ये हो गया मान लो इसका पार्ट ए, और पार्ट बी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 कोमा 1, ठीक है, तो देखो इसके सॉल्यूशन, पार्ट ए की बात करें अगर, तो वही है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तो इसका निकालेंगे हम, दिस इज एफ एन एक्स, इसका लिमिट फंक्शन निकालेंगे पहले तो ये क्या आएगा, देखो जब x जो है 0 और k के बीच में लाई कर रहा है, वेर के ये 0 और b, वेर b इज लेस देन 1, तो दिस इज 0 ऑफ कोर्स, भाई लेस देन 1 से छोटा कोई भी नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी विल गिव अस 0, और x 0 पे तो 0 है, सो दिस इज ऑलवेज 0 इनफैक्ट, ठीक है, दिस इज 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 कॉमा b, ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, अब देखो अगर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स किया जाए तो ये क्या आएगा, एफ एन एक्स तो एक्स की पावर एन है माइनस 0, इसको अगर लेस देन एप्सिलॉन किया जाए, ठीक है, क्योंकि x जो है लेस देन 1 है तो इसको पहले तो ग्रेटर देन 1 कर दिया जाए, क्योंकि log x करेंगे अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो उससे फिर इनइक्वालिटी बाद में चेंज करेगी, इससे अच्छा भी कर दो 1/x की पावर n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं, भाई रिवर्स कर दिया इसको, 1/x की पावर n एंड 1/एप्सिलॉन, अच्छा log भी ले लो, दोनों तरफ से ले सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज n टाइम्स log 1/x is greater than log 1/epsilon, or we can say that n is greater than log 1/epsilon divided by log log 1/x, ठीक है। अब इस चीज का मैक्सिमम है देखना है, इसका जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, ये चीज तो कांस्टेंट होगी 1/epsilon, तो ठीक है, और ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब 1/x मैक्सिमम होगी, भाई log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, x पॉजिटिव है हमारे पास, वैसे log में तो x पॉजिटिव होना है, सो log इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस टर्म शुड बी मिनिमम फॉर ओवरऑल, बेसिकली डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा तभी तो ओवरऑल मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब 1/x मिनिमम होगा, 1/x मिनिमम कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा, और x हमारा क्या है 0 से b में, तो इस मैक्सिमम कब होगा, जब x हाईएस्ट होगा, दैट इज b, तो इसको बोल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन log 1/epsilon डिवाइड बाय log 1/b, ठीक है,
सो ये तो हमारा काम हो गया। दिस सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। बेसिकली पूरे इंटरवल के लिए एक एम मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो, लेट एम इज ग्रेटर देन log 1 by epsilon divided by log 1 by b, b integer, then for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to n which depend on epsilon only, such that fnx minus fx का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। ओके, सो गिवन सीक्वेंस is uniformly convergent in 0, b where b is less than 1, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। सो दिस इज या दिस इज ट्रू। अब देखो पार्ट बी में क्या हो रहा है, इसका जो पार्ट बी है या पार्ट 2 है इसका, उसमें क्या बोल रहा है कि ये 0, 1 है। सो बी हमारा 1 हो गया। तो हमने देखा था n इज ग्रेटर देन log 1 by एप्सिलॉन डिवाइड बाई log 1 बाई एक्स, ये था ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कब थी, जब x मैक्सिमम होगा, जब x 1 हो जाएगा इस पे, जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये क्या होएगा, ये चीज़ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। देन log 1 by epsilon divided by log 1 by x will approach towards infinity because ये log 1 क्या होगा, 0 1, ये सम फाइनाइट बाई 0 इज इन्फिनिटी। ये देखो ये जो एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो 1 बाई एप्सिलॉन एक बड़ा नंबर होगा, सो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि n जो है ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो ऐसा तो कोई m ही नहीं मिल रहा हमें भाई, इन्फिनिटी से बड़ा क्या है, क्या इंटीजर लोगे, ठीक है। सो विल कमेंट एज देयर एग्जिस्ट नो m belongs to n such that fn(x minus x) का मॉडुलस is less than epsilon for each n greater than equals to m. Sequence node uniformly convergent in 0, 1, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में सब कुछ जो है इंटरवल का खेल है। अगर इंटरवल सही है मीन्स इंटरवल के हिसाब से ही कन्वर्जेंस चेंज होगी। जैसे इसमें जैसे ही 1 इंक्लूड किया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जनरली 1 0 से 1 में जनरली 0 और 1 जो पॉइंट होंगे दे विल बी द क्रुशियल पॉइंट। अच्छा इस पे ये जो 1 है ना, जैसे ये यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो जैसे x इक्वल्स टू 1 जो है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। सो those points where the series or sequence fails to be means the point due to which the series in that given interval or sequence in that given interval fail to be uniform convergence are known as point of non uniform convergence, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है।